मेरठ की खबर के साथ। मेरठ में बूनी टोल प्लाजा पर भारतीय सेना के जवान के साथ टोल टैक्स को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद खंबे से बांधकर पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 8 से 10 लोग फौजी को घेर कर बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। ग्रामीणों ने साफ कहा कि सेना के जवान के साथ मारपीट करने वाले स्टाफ को टोल प्लाजा से हटाया जाए और ठेकेदार का लाइसेंस रद्द किया जाए। टोल मैनेजर शंकर लाल शर्मा ने NHAI के अधिकारियों से फोन पर बात की और मामला शांत करने की कोशिश की। रात लगभग 9:30 बजे तक टोल पर बवाल चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने समझाकर ग्रामीणों को वापस भेज दिया। पुलिस वीडियो और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल रात्रि में थाना सरूरपुर क्षेत्रांतर्गत बूनी टोल है, जहां पर एक वीडियो नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। पुलिस को इस पर सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर जब जाकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि ये जो वादी पक्ष है वो एक फौजी है जो अपनी छुट्टी से लौट रहे थे और उनके साथ जो टोल कर्मी है, किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और टोल कर्मियों ने वहां पर तैनात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वादी पक्ष का मुकदमा दर्ज करवाया, उनका मेडिकल करवाया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रही है। क्या कुछ है, एक बार देखते हैं। 11 बजे दिन से सासाराम से राहुल जी, तेजस्वी जी और समस्त विपक्ष ने वोट बचाओ यात्रा शुरू की। तो उन्हें लगा कि इस विजुअल को, इस संदेश को कैसे ब्लॉक किया जाए। तो महोदय सामने आए। मैं एक एक पत्रकारों के सवाल को मैंने सुना है, एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके चेहरे की खींच बता रही थी कि उनके पास जवाब नहीं है। मैं कम से कम आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों को मिसलीडिंग का तमगा नहीं मिला। नहीं तो अब तक चुनाव आयोग हर आपत्ति, हर शिकायत के बदले ये कहता था मिसलीडिंग। हमने कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए, जो जिंदा लोग हैं, जिनके साथ राहुल जी ने चाय भी पी। अब उसके लिए अगर कोई सरकाज़म में लिखे तो लिख सकता है, अ ग्रेट टी विद घोस्ट, भूतों के साथ चाय एक शाम। और कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग नकार रहा था। जैसा महुआ ने कहा, हमारे पूर्व के तमाम साथियों ने कहा, जो चीजें आपको सर्वोच्च न्यायालय के बाद करनी पड़ रही हैं, अभी भी कितनी पारदर्शिता है हमें डाउट है। हम तो आपके पास सबसे पहले गए थे, चुनाव आयोग के पास गए थे, हमने दरखास्त की थी। आज कहना नहीं चाहता आपका व्यवहार क्या था। आप में से अधिकांश लोगों के साथ बाइट में हमने बाहर कहा कि मीटिंग सौहार्दपूर्ण नहीं थी, आप सुनना नहीं चाह रहे थे। आपको किसी ने कह दिया था ये फैसला लो, चाहे इससे कितनों भी फासला हो लोकतंत्र का। वो तो भला हो कि पिटिशनर पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय आपके नकारने के बाद, और तीसरे हियरिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। 2 बार पहले भी आपसे कहा आधार को इंक्लूजन के लिए, क्योंकि उसका सैचुरेशन 86-87% है बिहार में, आप इस्तेमाल करो। आपने नहीं किया। अब संभवतः आप करेंगे। मैं संभवतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट का। ये हठधर्मिता, ये अहंकार हमने चुनाव आयोग के परसोना में नहीं देखा था। हमारी आपत्तियां, चाहे राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अखिलेश जी हों, या मंच पे बैठे कोई लोग हों, दिल्ली का मामला हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, हमारी शिकायत इसी किताब की ताकत से आती है। ये भारत का संविधान है। कल माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं,
संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। महोदय, आप संविधान के पर्यायवाची नहीं है, आप जन्मे हैं संविधान से।